अस्सलामुअलैकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 7.1 और इसका पार्ट नंबर 9। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट नंबर 9 को स्टेप नंबर 1 तक सॉल्व किया था, चलें अब स्टेप नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा पार्ट नंबर 9 और जिसमें हमारा पहला स्टेप होता है बेसिस स्टेप और n इज इक्वल टू 1। हमने इस इक्वेशन में जहां जहां n है वहां n को पुट करना है। इंडक्टिव स्टेप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडक्टिव टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। इस वजह से इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास सिर्फ 3 स्टेप है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो मैंने यहाँ पर जहां जहां हमारे पास इक्वेशन में n गिवन था हमने वहां पर 1 पुट किया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 5/6 आया और यहाँ पर हमारे पास 10/2 की कटिंग करके हमारे पास 5/6 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। नाउ द सेकंड स्टेप जो है वो हमारा है स्टेप नंबर 2, n इज इक्वल टू k। जिधर जिधर हमारे पास k है n है हमने वहां पर इक्वेशन में हमने k को पुट कर देना है। तो चलिए k को पुट करते हैं। 5/2 2.3.4 प्लस 7/3.4.5 प्लस डॉटेड फॉर्म में बिल्कुल कम डालूंगी क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k 3k प्लस 7 डिवाइड बाई 2k प्लस 1 एंड k प्लस 2। ये हमारी आ जाती है इक्वेशन नंबर ए। इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे, इक्वेशन नंबर बी, डजेंट मैटर, बस आपने इधर n इज इक्वल टू k को पुट करना है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारी जो ये इक्वेशन है ये k के लिए बिल्कुल ट्रू है। अब हम करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसी स्टेप है हमारा जो n इज इक्वल टू k प्लस 1, हम इसी इक्वेशन के अंदर k प्लस 1 को पुट कर देंगे। सो 5/7 बाई 3.4.5 प्लस डॉटेड फॉर्म। और हमने हमेशा k प्लस 4 k प्लस 1 k प्लस 2 पहले हमने इस n की वैल्यू डालनी है, फिर हमने k प्लस 1 की वैल्यू डालनी है। तो पहले हम k प्लस 4 की वैल्यू डाल देते हैं, हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है, एंड देन प्लस अब हम इसी इक्वेशन के अंदर k प्लस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। n में k प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1 ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू। अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा नीचे लिखने लगी हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख रही हूँ। k प्लस 1 3k प्लस 1 प्लस 7 डिवाइड बाय 2k प्लस 1 एंड प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2। इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ और फिर मैं आपके पास दोबारा इसको मैं आपको इक्वेशन दिखाती हूँ सिंप्लीफाई। मैंने इसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया, सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें सिर्फ k प्लस 1 की वैल्यू डाली है और मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। और इस स्टेप पर आकर मैंने यहाँ जब भी हम इस स्टेप पर आते हैं और k प्लस 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू को नोट करते हैं और जो हमने इक्वेशन को नेम दिया होता है उसके इक्वल रख के हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर k की वैल्यू लिखी और ये k प्लस 1 की वैल्यू लिख के ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, जिसके लिए हम राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड आ जाएगी। सो मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा मैं लिख लेती हूँ। 3k प्लस 7 प्लस k प्लस 5 डिवाइड बाई 2k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ पे आ जाता है k प्लस 3। अब इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखें हमारी दोनों इक्वेशन में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा ही हमेशा। देखें k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 1/k प्लस 1 एंड k प्लस 2 और जब हमारे पास ब्रैकेट लगा लेते हैं और हमारे पास इधर बच गया k 3k प्लस 7 प्लस इस साइड पर हमारे पास k प्लस 5 डिवाइड बाय, देखें अब गौर से देखें, हमने k प्लस 1 और k प्लस 2 को ले लिया कॉमन, हमारे पास इसके इक्वेशन के नीचे 2 रह गया
और इसकी इक्वेशन के नीचे k+3 रह गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको जब भी बताया कि जब हमारे प्लस की जहां पर प्लस आ जाता है तो हमारी जो इक्वेशंस है वो चेंज हो जाती हैं, डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, तो वहां पर हम इस स्टेज पर आकर एलसीएम ले लेंगे। सिंपली k+1 k+2, इधर जब हम एलसीएम ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k 3k+7 का जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी k+3 के साथ, और यहाँ पर 2k+5 के साथ, और नीचे हमारा एज इट इज 2k+3 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की प्रूव हमने करनी है। k+1 k+2, अब इसको हम 3k को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, 3k² + 7k ब्रैकेट क्लोज, k+3 + 2k को हम 2 को k से k+5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2k + 2 5 = 10, और हमारे पास जो नीचे है वो आ जाएगी 2k+3 1/k+1 k+2। अब हम 3k को पहले k+3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3k³ + 3 3 = 9k² + 7k² + 21k + 2k + 10। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और हमारी जो नीचे रिमाइंडर में हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में 2k + 3 वैल्यू आ जाती है। अब 1k+3 k+1 सॉरी k+2, अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 3k², 9 और 7 को जब हम प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 21 और 21 + 2 करेंगे तो हमारे पास 23k एंड 10 एज इट इज। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आप देख सकते हैं ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास हमने अभी तक रखी हुई है ये k+1 3k+10 एंड 2k+2 एंड k+3। अब पहले हम इसे भी सॉल्व करेंगे और ताकि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एज इट इज सेम आ जाए। तो सिंपली मैं नेक्स्ट पेज पर राइट हैंड साइड लिख लेती हूँ, क्योंकि हमें हमेशा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोला, हमेशा हमें सॉल्व या हमें हमेशा बनी बनाई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं मिलती, हमें बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास सिंपली ये वाला आंसर जो है अभी आपको सामने मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। पहले मैं ये जो है राइट हैंड साइड को नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाती हूँ आपको। सिंपली मैंने ये लिख ली है राइट हैंड साइड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली अब हम नजर आ रहा है कि जब हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाती है तो मैंने मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3k² + 10k, और जब भी 1 आ जाए तो एज इट इज आप इक्वेशन लिख दें, और नीचे जो आपको है ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने अभी सॉल्व की है वो बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई है, तो हम ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3k² + 13k + 10 डिवाइड बाय 2k + 2 और k + 3। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, k को 3k के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3k², फिर k को 10 के साथ किया 10k, एंड देन 1 को जब हम करेंगे तो सिंपली 3k + 10, और नीचे हमने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास सिंपल ये है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो हमारे पास k+1 मिसिंग है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड k+1। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, 3k² + 13k + 10 से मल्टीप्लाई करेंगे k+1 डिवाइड बाय 2k + 2 k + 3। यहां पर हमारी डिवाइड हो गई। जब अब हम क्या करेंगे कि पहले 3k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 3k³ + 13 को करेंगे 13k² + 10k, एंड जब 1 आ जाएगा तो सेम एज इट इज 3k² + 13k + 10, ये हमारे पास आ गया। डिवाइड में हमारे पास 2k + 2
के प्लस 3 एंड के प्लस 1 आ गया। अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास ये इक्वेशन के साइंस आपने नहीं भूलने, इक्वल के साइंस 3k³ प्लस हमारे पास 13k² और हमारे पास 3k² है, तो हमारे पास ये 16 हो जाएगा। एंड 10 और जो हमारे पास 10 प्लस 13 है तो वो हमारे पास हो जाएगा 23 प्लस 10 एंड डिवाइड बाय 2k प्लस 2 k प्लस 3 एंड k प्लस 1। अगर अब मैं आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड दिखा दूं तो हमारी जो देखें सिंपली हमने इस स्टेप पर आकर के किया कि हमारी k प्लस 1 हमारे पास नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। ऊपर नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो जाता है। और सिंपली हम लोगों ने 3k² को पहले k से किया तो 3k³ प्लस 13k² प्लस 10k प्लस 3k² प्लस 13k प्लस 10 आ जाता है। जब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे k प्लस 1 के साथ डिवाइड बाय 2k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 1 डिवाइड बाय हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अगर मैं आपको दिखा दूं अपनी लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है। ये देखें 1k प्लस 1 एंड k प्लस 2 1k प्लस 2 3k² 3k³ प्लस ये हमारे पास क्यूब है, देखिए क्यूब है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया 3k³ प्लस 16k² प्लस 23k प्लस 10 और नीचे अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास ये हमारे पास k प्लस 3 है और ये 2 है 2k प्लस 3 एंड यहाँ पर हमारे पास k प्लस 2 k प्लस 3 एंड k प्लस 1। मैं आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दफा लिख के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिवाइड में क्यों है तो देखें अगर 1 है, अगर 1 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम आएगी और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर्स में k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और 2 है। ठीक हो गया। अब हम पार्ट नंबर 10 करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 10। तो इसमें 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 प्लस डॉटेड फॉर्म में 7 7 और फिर इन्फिनिटी 7 n टाइम्स 7 81 10 n प्लस 1 माइनस 9 n माइनस 10। तो ये थोड़ा जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1 का। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। स्टेप नंबर 1 बेसिस स्टेप भी कहते हैं इसे और इसमें n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। अब देखिए मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिखूंगी, जहां पर हमारे पास n है मैं वहां पर 1 पुट कर रही हूँ। इज इक्वल्स टू 7 बाई 81 10 1 प्लस 1 माइनस 9 1 माइनस 10 7 1 जार 7 ही होता है एंड 7 बाई 81 10 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10। अगर हम इस सब को सॉल्व करें तो हमारे पास 81 आ जाएगा। अब ये 81 और ये 81 कैंसर एंड 7 इज इक्वल टू 7। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई हमारे पास। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, इंडक्टिव स्टेप भी इसे कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे n इज इक्वल्स टू k पुट कर देंगे। जहां n है, जहां हमारे इक्वेशन के अंदर k है वहां हम n पुट कर देंगे। अब इसके लिए मैं पूरी इक्वेशन लिखूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और आपने गौर से इसको समझना भी है। आसान तरीके से समझाऊंगी बिल्कुल। प्लस 7 7 7 डॉटेड फॉर्म 7k ठीक हो गया इज इक्वल्स टू 7 बाई 81 10k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10। सिंपली आपने यहां पर छोड़ देनी है। अब हमने n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट कर देना है। सो 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस डॉटेड फॉर्म में प्लस 7 7 7
डॉटेड फॉर्म में ये 7k वाली वैल्यू पहले लिखनी है आपने, और फिर अगर हम प्लस करेंगे 777 डॉटेड फॉर्म में 7k+1 की वैल्यू लिखेंगे। समझ गए? अब सिंपली आप आराम आराम से करेंगे। 7/81 हम यहाँ लिखेंगे नीचे, और इसमें हम k+1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हमारे पास n है और k+1+1, तो हमारे पास 10/k+2 -9k+1 -10। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर आकर आपको सिंप्लीफाई करके फिर आपको इक्वेशन दिखाती हूँ। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं किया, बस हमने k+1 की वैल्यू डाली थी, उसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए 7 + 7 7 + 7 7 + 7 7 डॉटेड फॉर्म में 7k = दिस। देखें ये इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक दफा खुद देखें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 7k की वैल्यू थी, और हमने 7/81 10k+1 -9k -10 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब हमारे पास जो मेन काम है वो क्या है? मेन काम ये है कि हमने 777 इस वैल्यू को सॉल्व करना है, ताकि हम ये प्रूव कर सके। हमने प्रूव यही करना है। हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये बिल्कुल ठीक है। हमने बस इधर जो हमारी वैल्यू आएगी ताकि हम ये प्रूव कर सकें। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? अब मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं एक रफ पेज पे, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इस 77 को जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 77.7k+1 को, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हम ये इस फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? पहले आप देखें, जब हमने इस 10 की फॉर्म में जब हम लेकर आएंगे तो 10 की पावर जब 0 होगी और इसे आप मल्टीप्लाई विद 7 करेंगे तो 7 आएगा। और अगर जब हम 70 लेके आएंगे तो 10 की पावर जब हम 1 कर देंगे मल्टीप्लाई विद 7 तो ये 70 हो जाएगा। और 7 7 हम जब 10 की पावर 2 करेंगे मल्टीप्लाई विद 7 करेंगे तो 7 7 हो जाएगा। मकसद ये है इस चीज का बताने का कि हम लोग ये चीज इस तरह भी बना सकते हैं। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक दफा लिख के बताती हूँ, फिर आपको देखें समझ आ जाएगी। हम इस वाली चीज को लेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके अंदर वैल्यू डालेंगे और फिर हम ये इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 777 डॉटेड फॉर्म में 7k+1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू देखेंगे। हमने 7 7 बनाना है, ठीक है। हमने क्या बनाना है, 7 7 7। तो अब देखें 10 की पावर हमारे पास 2 होगी और मल्टीप्लाई विद 7 करेंगे, प्लस 10 की पावर अगर हमारे पास 1 होगी मल्टीप्लाई विद 7 करेंगे, प्लस 10 की पावर अगर हमारे पास 0 होगी और मल्टीप्लाई विद 7 करेंगे। अब देखें मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ। हमारे पास जब 10 की पावर 2 होगी, 10 की पावर हमने 2 की और मल्टीप्लाई विद 7 करेंगे तो हमारे पास 700 आ जाएगा। मैं इधर लिख देती हूँ यहाँ पर छोटा सा 700 प्लस जब हमारे पास 10 की पावर हमारे पास 1 होगी और मल्टीप्लाई विद 7 करेंगे तो हमारे पास 70 होगा। इधर मैं इसी के ऊपर लिख रही हूँ 70। और जब हम लोग 10 की पावर हमारे पास 0 होगी तो मल्टीप्लाई विद 7 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। सो अब हमारे पास देखें 700 प्लस 70 प्लस 7 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन होगी 777। आप देख सकते हैं 777। इसको करने का मकसद ये है कि हमने वैल्यू जो है वो k+1 में लेकर आनी है। जो हमारा जो ये मकसद ये है, क्योंकि हमारे जो प्रूफ जिसमें हमने करना है उसमें हमारे पास जो उसका ऊपर पावर है, उसके ऊपर जो पावर है वो 10 की पावर k+2 है, जिसकी वजह से हमें ये करना है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं 210 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस 10 की पावर 7 और 0। इस तरह अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग से करेंगे 210 तब आपके लिए आसानी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 777 को, अब जो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे k की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप देखें अब हम इसे k की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 की पावर k मल्टीप्लाई विद 7 प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 की पावर 1 है, अब हम इसे करेंगे 10 की पावर k -1 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस यहाँ पर 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई विद 7 ही रहेगी। ठीक हो गया। हमने सिंपली इसको k की फॉर्म में किया है। k की फॉर्म में अब कैसे किया, अब दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ। जब हमारे पास पॉजिटिव्स है, देखें k बड़ा है, हमारे पास 2 भी ग्रेटर वैल्यू है, 1 जो है हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है। जब हमारे पास k -1 है हमारे पास जो है स्मॉल हो जाता है, स्मॉलर वैल्यू हो जाती है। 10k ग्रेटर -1 स्मॉलर है और जहां जहां 0 है वहां पे तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें से हमारा पास थर्ड स्टेप क्या है, हम इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे और फिर हमारे पास 10k प्लस 10k -1 प्लस 10 नॉट बन जाएगी 0 0 0। अब हम इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अब देखिए
जो चीजें आप पीछे है ना, हम इसको इधर ले आएंगे और 10k की वैल्यू को इधर ले आएंगे। तो सिंपली ये हो जाएगी 10 नॉट 10 0 प्लस 10 1 प्लस 10 2 सो ऑन जाएंगी। ठीक है, 10 0 तक गई, फिर हम 10 1 10 2 और फिर हम सो ऑन प्लस हम 10k तक जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा स्टेप है। मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ। 7 7 हमने बनाने के लिए हमने 7 7 इज इक्वल टू 10 2, हमारे पास देखें हम पहले 10 की पावर में लेके आएंगे। बहुत से बच्चे सवाल करेंगे 10 की पावर में क्यों लेके जाना है, क्योंकि हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें k+2 है और हमने यही फॉर्म करना है, हमने यही प्रूव करना है। इसके लिए आप खुद देखें, आपने 7 7 हम लोग 10 की अगर हम पावर में लेंगे, देखें यहाँ पे 10 है, हम यहाँ पे 10 लेकर आए। अब हम k की लेके आएंगे। k कैसे लेके आएंगे, देखिए जब हम, आप बस ये मेथड याद रखें, 210 मेथड। 210 मेथड याद किया आपने, फिर आपने दरमियान में प्लस लगा दिया। अब इसकी जगह हमने k की वैल्यू लेके आनी है। अगर हम इसे k की फॉर्म में लिखेंगे, देखें तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो हम 2 की जगह हम k लिखेंगे और 1 की जगह k-1 लिखेंगे। अगर हमसे कोई पूछता है कि k बड़ा या k-1, तो हम k की वैल्यू को लेंगे और 10 0 की जगह कुछ भी नहीं लगेगा। 10 0 के अब हमने सिंपली क्या किया कि 10k की वैल्यू हम एंड पे ले गए हैं और 10 0 10 1 10 2 और डॉटेड फॉर्म में 10k। सिंपल सा स्टेप था। पहले हम 7 7 को 10 की पावर में लेके गए 210 मेथड से, फिर 7 7 से k की वैल्यू में लेके गए k 10k मल्टीप्लाई विद 7 प्लस 10k-1 मल्टीप्लाई विद 7 10 0 मल्टीप्लाई विद 7, फिर इसमें से हमने 7 कॉमन ले लिया, फिर 10k प्लस 10k-1 प्लस 10 0। अब हमें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 1 2 और फिर एंड पे k चाहिए। हम सिंपली ये 10 0 की पावर इधर ले आए और 10 0 10 1 10 2 और सो ऑन करके 10k। अब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गया, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया। अब आप लोगों को ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला तो आता ही होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज हमने जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, और इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो है SN इज इक्वल्स टू A1 RN -1 R-1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखें इसमें हमारे पास A1 क्या है। A1 जो है हमारे पास 1 है, N हमारे पास k+1 है और R, सबसे मेन जो बात होती है वो R होती है। देखिए अर्थमेटिक में हम क्या करते हैं, हम सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सेम नहीं आता। देखिए अगर मैं 10 की पावर 1 ले लूं और माइनस करूं 10 की पावर 0 के साथ, सॉरी मैंने वैल्यू गलत डाल दी है, 1 मिनट, 0 के साथ, तो हमारे पास 9 आएगा, तो ये सेम नहीं आ रहा। अगर मैं 10 की पावर देखें 1 ले लूं तो हमारे पास 10 है और 10 की पावर 0 10 ही रहती है, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपली 10 ही आएगा। 10 को अगर हम 10 स्क्वायर लेते हैं, 10 स्क्वायर हमारे पास 100 है, और अगर 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ रहा है, तो मीन्स ये R की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस पूरी के अंदर वैल्यू डाल देंगे। इसकी जगह हमने जो ये कॉमन लिया था 7, ये आपने मिस नहीं करना। A1 1 है, R की वैल्यू हमारे पास 10 है, k+1 -1 डिवाइड बाय R हमारे पास 10 -1 है। ठीक है, अब 7 1, मतलब अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन मिलेगी, k+1 -1 डिवाइड बाय 9। अब हमारी इक्वेशन जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यही इक्वेशन हमें चाहिए थी, जो कि हम नेक्स्ट पेज में जो कि हम लोग इस वैल्यू के अंदर हम जो पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब सिंपली ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। अगर मैं इसको कोई नेम दे दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इसको मैं बी का नेम दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपको पुट इधर ही करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। देखें 7/81 10k+1 -9k -10 प्लस 7 डॉटेड फॉर्म में 7k+1, हमने 7 को खत्म किया। इस मेथड से इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगता है, SN इज इक्वल टू A1 RN -1 डिवाइडेड विद R -1। इसमें हमारे पास जो R है वो हमारे पास मैंने आपको बता दिया 10 है, A1 1 है और हमारे पास N की वैल्यू k+1 है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम ये इक्वेशन इधर हम 7 k+1 की जगह मैं डालने लगी हूँ। देखिए 7/81 10k+1 -9k -10 प्लस 7/9
10k प्लस 1 माइनस 1। अब मैं इधर नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर रही हूँ, मैंने सिर्फ आपके सामने वैल्यू डालनी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। अब हमारे पास 7 81 10k प्लस माइनस 9k माइनस 10 7 बाई 9 10k प्लस माइनस 1 हमने वैल्यू लिख ली है। ठीक है, ये 7 बाई 9 10k प्लस 1 माइनस 1 मैंने बार बार ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगाना है और बार बार मैंने इस पूरे लेक्चर में सिर्फ यही बोला है कि इसको फॉर्म करने के लिए हमें 10 की पावर में जाना पड़ेगा। 10 की पावर हमने क्या मेथड यूज किया, 210 से हम k की मेथड में चले गए ताकि हमारे पास ऊपर k प्लस 1 फॉर्म हो जाए। ठीक हो गया, 3 स्टेप्स किए हैं, बहुत आसान से आपने बिल्कुल डिटेल से देखनी है ताकि आप लोगों को आराम आराम से समझ आती। अब हमारा क्या स्टेप है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 81 है, हमारे पास यहाँ पर 81 हमने लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड 89 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो इसके साथ नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, मैं लिख के बता रही हूँ। 9 बाई 81 10k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 7 बाई 9 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और नीचे 9 से, एंड यहाँ पर आ जाएगा 10k प्लस 1 माइनस 1 7 बाई 81 10k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस, अब देखें हमने क्या किया, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 63 आ जाएगा और 9 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। तो हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 7 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे जो प्रूफ में है ना वो 63 कहीं भी नहीं है, सो हम नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 81 से, 7 से और 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है, क्योंकि आपने जो प्रूफ होता है ना वो आपने खुद देखना पड़ता है कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। 7 बाई 81 10k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 7 बाई 81, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 9.10k प्लस 1 माइनस 9 से, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम सिंपली देखें 781 इधर भी है 781 इधर भी है, अब इधर से हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट्स खोल देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ से 10k प्लस 1 आ जाएगा माइनस 9k माइनस 10 प्लस 9.10k प्लस 1 माइनस 9। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है अब हमारा वो देखना है। 9k है हमारे पास, माइनस 10 है और माइनस 9 है, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है 9.10k। सबसे पहले तो हम बेसिस जो है वो सेम कर लेते हैं, 10 और 10 की बेस सेम है तो हम 10 की बेस सेम कर लेते हैं, k और k इसी तरह रहेगा और प्लस 2 हो गया। सबसे पहले तो हमारा ये प्रूव हो गया। इसके बाद हमारे पास 9k है, बिल्कुल 9k भी आ गया, और माइनस 10 और माइनस 9 है हमारे पास, और माइनस 10 माइनस 9 हमारे पास माइनस 19 होता है। हमारे पास 7 बाई 81 है, फिर हमारे पास 10k प्लस 2 माइनस 9k माइनस 10 आ गया। अभी देखते हैं इक्वेशन में हमारे पास जो प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। जैसे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एक जैसी निकली है, 19 और 19, ये 19 और ये माइनस 19 है, जैसा यहाँ पर भी 7 बाई 81 10k प्लस 2 माइनस 9k माइनस 19 है। ठीक है, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अब पार्ट 11 और पार्ट 12 सॉल्व करेंगे। और थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।